शिक्षा.com पर आज एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं और ये फेमस हैं अपनी अदाकारी के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए। बॉलीवुड के नए उभरते हुए स्टार हैं। इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया बॉलीवुड में और अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत के दम पर चमकते हुए सितारों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। इन्होंने दबंग में नेगेटिव कैरेक्टर किया है तो तन्नू विड्स बनू में कॉमिक कैरेक्टर और ऐसे ही कई बेहतरीन सपोर्टिंग रोल्स अदर फिल्म्स में भी किए हैं, जिसके कारण इनको कई सारे अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं। नाम है दीपक डोबरियाल। दीपक जी, स्वागत है आपका शिक्षा.com पर। शुक्रिया सर, थैंक यू। दीपक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने जाना कि आपकी जो पैदाइश है वो उत्तराखंड में हुई और उसके बाद में स्कूलिंग आपने दिल्ली में पाई, फिर आपने थिएटर किया और थिएटर के बाद तब आप बॉलीवुड माया नगरी पहुंचे। इस थोड़ी सी यात्रा के बारे में विस्तार से बताइए कि किसका असर आपके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ा। जो स्कूली शिक्षा थी मैं उसे श्रेय नहीं दूंगा, उसमें सिर्फ लिखना पढ़ना आया। और जो सबसे नेगेटिव चीज़ मिली जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उस समय, तो उसमें ये था कि सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक पास होने वाली मानसिकता समा गई, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं था पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में। बस पास होना था किसी तरह, लाइक कि 36 नंबर आ जाएं, 40 आ जाएं, 45, 50 आ जाएं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। 12वीं में था तब एक बहुत ही बेहतरीन टीचर आए थे, मिस्टर पांडे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पढ़ाते थे। वो हर बच्चे को, जितने भी थे, उनके व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जानने की कोशिश करते थे और उनका हुनर निकालने की कोशिश करते थे। तो वो थे मिस्टर पांडे। लेकिन आए वो बहुत देर से, जब हमें उनकी ज़रूरत बहुत पहले थी कि जो एजुकेशन को इतना इंटरेस्टिंग बना दे। मतलब वो 4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे और चारों को वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे। लेकिन वो रह गए दिमाग में, मिस्टर पांडे। जो उनका पढ़ाया हुआ एक इंग्लिश था, उसमें मतलब मेरी ऑलरेडी वीक थी, मैं बड़ा इन्फीरियर महसूस करता था अपने आप को। तो मेरे उसमें अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ और उनके पास गया। जब रिपोर्ट कार्ड आई तो मैंने कहा, सर आई एम सो सॉरी, ये है ऐसे। तब उन्होंने एक बात बोली कि वो बड़े स्टाइल से बोलते थे और कभी किसी को छोटा नहीं समझते थे वो। तो मुझे भी वो मिस्टर डोबरियाल बोलते थे, ऐसे बाल करके, कह रहे मिस्टर डोबरियाल। तो मैंने कहा हाँ जी सर। वो कह रहे कि देखो, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और मैंने वो आपके अंदर देखा है, वो स्पार्क देखा है स्पेशल का। तो कोई बात नहीं, इस पढ़ाई में कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रॉमिस में कि आप मेरे लिए अपना वो स्पेशल ढूंढेंगे। तो मैं एकदम सोचता रह गया, मैं देखता रह गया उन्हें कि यार वो स्पेशल क्या बात कर रहे हैं सर। कह रहे हाँ, बहुत स्पेशल है आपके अंदर, मुझे नहीं पता क्या है, वो आपको खुद ढूंढना है। एंड उनका कहने का नज़रिया था कि एक ऐसी फील्ड जिसमें पूरा मेरा इन्वॉल्वमेंट लग जाए। उन्होंने कुछ देखी थी, कुछ इमोशनल चीज़ें देखी थी मेरे अंदर, बहुत सारी कुछ कहानियाँ गढ़ने की कुछ कुव्वत देखी थी उन्होंने। तो मैं वो स्पेशल ढूंढता रहा, है ना, किसी तरह से स्कूल कॉलेज पास के उसी दौरान, उसके नेक्स्ट ईयर या 1-1.5 साल में मुझे थिएटर मिल गया। और थिएटर ज्वाइन करते ही मुझे लगा कि मिस्टर पांडे ने जो बोला था कि वो स्पेशल जो है वो क्या था, और वो था थिएटर। और सोचिए, जिस पढ़ाई से हम भागते थे, थिएटर में उससे 100 गुनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन मज़ा ये था कि वो सारी पढ़ाई आप अपने इंटरेस्ट से करते थे, अपनी खुशी से करते थे। तो जहाँ आपकी खुशी आती है, वो कितना भी जटिल सब्जेक्ट हो, आप उसे बहुत आसान बना देते हैं। जो आप सोचते हो उसके सोचने और करने में फ़र्क कितना है। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो फिर रियलिटी चेक कम है आपका। तो थिएटर जो है वो, उसने वो रियलाइज़ कराया, महसूस करना सिखाया, अलग अलग चरित्रों में अपने आप को ढालना सिखाया या उन चरित्रों की जगह खुद को रखना सिखाया। तो थिएटर ने जो है वो एम्पैथी का भाव बहुत बढ़ाया कि आप एक ही तरह से नहीं सोचते हो, आपको हर तरह से सोचना पड़ेगा। आपको रावण की तरह भी सोचना पड़ेगा, राम की तरह भी सोचना पड़ेगा, किसी की भी तरह सोचना पड़ेगा। और तीसरी एजुकेशन थी मुंबई, जिसने स्ट्रगल सिखाया कि स्ट्रगल में आपको कैसे अपने उसी आर्ट को, जिसकी वजह से आप यहाँ आए हो, उसको अव्वल रखना है। कि आपको रियल लाइफ में सरल रहना है और जटिलता काम में दिखानी है। तो
उसने एक अलग किस्म की कुव्वत दी मुंबई ने। तो मुंबई भी एक अलग किस्म का टीचर और मैं कहूँगा कि इंस्टीट्यूट था मेरे लिए सिखाने के लिए, कि उसने सिखाया कि अगर मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मुझे हताश नहीं होना है। उसमें भी एक फिलॉसफी मैंने ये डाली कि अगर मुंबई में काम नहीं मिल रहा है इसका मतलब मेरे में कमी है, वरना सवाल ही नहीं है, वरना साइंस ही नहीं है कि मुझे काम ना मिले। तो मैंने उसे बहुत ही पॉजिटिव उसमें लिया और काम मिलना शुरू हो गया, है ना। मैं इम्प्रूव करता रहा निरंतर। जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस दौर में भी मैंने कहा कि हर तजुर्बे में एक एक्सपीरियंस है, या हर एक्सपीरियंस में एक तजुर्बा है, जो भी है कि वो सीख ही देता है वो, और वो सीख आपके दिलो दिमाग और पूरी बॉडी में छाई रहती है। जैसे आपको पांडे सर आज भी याद है, तो क्या माना जाए कि टीचर्स की अहमियत ज़्यादा है या फिर एजुकेशन सिस्टम के अच्छा होने की अहमियत ज़्यादा है? अभी ऐसा है कि मैं अपने बच्चों के स्कूलों में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अमेजिंग पद्धतियाँ हैं या विधियाँ हैं सिखाने की, वो देखने को मिल रही हैं। और आप कहते हो यार, इसे कहते हैं एम्पैथी, कि इन्होंने अपना एक ढर्रा नहीं रखा कि हम यही पढ़ना है और यही सिखाना है। मतलब अब ऐसा है कि हर स्टूडेंट के ऊपर वही पांडे सर जैसा काम हो रहा है, लेकिन बात यह है वो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय खामियां बहुत थी। उस समय मतलब ये मैंने देखा था कि जो स्कूल के हेड हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लगाया हुआ है ना। उन्हीं के कुछ रिश्तेदार हैं जो और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिन सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं थी। मतलब कॉमर्स में ज्योग्राफी का क्या काम, है ना। मतलब इसी तरह की चीज़ें होती थी, बहुत सारा होता था, पर लेकिन है तो है 7-7 8-8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। हमें इकोनॉमिक्स चाहिए थी, मैथ्स चाहिए थी कॉमर्स में, लेकिन मैथ्स नहीं थी। अलग अलग बहुत सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात ये था कि 1 घंटे का पीरियड हो गया ना, आधे घंटे का, अब आप जाओ, अब ये पढ़ा दिया, ये पढ़ लेना और बस हो गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ दीपक भाई, जैसे मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, ये मेरे लिए बड़े मुश्किल सब्जेक्ट। इनका नाम सुनते ही आपके हाथ पैर फूलने लगते थे, अरे यार ये क्या है, कैसे होगा, क्या है ये, जोड़ तोड़। आइंस्टाइन की आप कुछ चीज़ें देखते हो सोशल मीडिया पर, आप देखते हो ये कितना इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स को पेश करते हैं। वो मैथ्स लगता ही नहीं है, वो लगता है कि कहानी है। तो फिर मैंने ये सोचा कि पूरी दुनिया में हर सब्जेक्ट एक कहानी है, बस इंटरेस्टिंग तरीके से कहनी आनी चाहिए। तो उसने एज एन एक्टर भी काफ़ी वो किया, मुझे डेयरिंग दी कि नहीं यार, हर किरदार जो है वो एक कहानी है। मैथ्स भी कहानी है, अच्छे से उस दुनिया को बयां करो वो हो जाएगा। अंतरिक्ष भी एक कहानी है ना। ह्यूमन बिहेवियर भी एक कहानी है, इकोनॉमिक्स भी एक कहानी है, और फीलिंग्स भी एक कहानी है। हर इंसान एक कहानी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दीपक डोबरियाल के ड्यूरिंग द स्कूल एजुकेशन फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे, तो दीपक भाई आप क्या बताएंगे? हिंदी था, ज्योग्राफी था, हिस्ट्री भी था, हिस्ट्री सोशल साइंस वगैरह वो सब चीज़ें थी। बस यही 4 मेरे वो थे फेवरेट। तो क्या आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद थे या नहीं भी पसंद थे, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर या उनसे आप फायदा आज अपने जीवन में उठा पा रहे हैं? नहीं, मैं अब फिर कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो पास होने वाली मानसिकता ज़्यादा थी। तो आप भी ऐसे ही करते थे कि आपने जो एक बारी में पन्ने पलटे और याद हो गया और सारी कहानी आपको, मतलब मुझे कहानी के तौर पे चीज़ें याद होती थी ज़्यादातर, है ना। तो मैं कहानियाँ ढूंढता था। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें मुझे हिस्ट्री में कहानियाँ मिल जाती थी, हिंदी में कहानियाँ मिल जाती थी, गद्य पद्य उसमें मिल जाती थी। तो एक दुनिया मिल जाती थी एक्सप्रेस करने वाली। तो मेरा एक्सप्रेशन उस तरफ ज़्यादा था, और चीज़ें मेरे लिए बड़ी अलग ही दुनिया थी। जैसे इंग्लिश थी, वो हमारे क्लास में हम जहाँ पढ़ते थे वो 6th में चालू हुई है। 6 से मतलब ABCD चालू हो रहा है, 7th में मतलब टेबल का ऐसे आ रहा है, ये है काऊ का ऐसे आ रहा है, ये सब। तो हम ऑलरेडी बहुत ही इन्फीरियर थे उस सब्जेक्ट में। और फिर जैसे इंग्लिश को लेते हैं लोग अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से, या तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, है ना, या जिनको आती है वो बहुत शो ऑफ करते हैं। तो ये 2 तरह का एक मानसिक असंतुलन था सोसाइटी में भी। जिनको इंग्लिश आती है वो और बाकियों को साइड ही कर देते हैं, और जिनको नहीं आती वो मजाक उड़ाते हैं अंग्रेज़ों का या जो भी है। तो एक बड़ा बदतमीज़ सा एक माहौल था उस भाषाई समाज में। तो दीपक भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो भाषा में या लैंग्वेज में जो फ़र्क होता है, कई बार आपका स्टेटस, आपका ओहदा डिसाइड करता है, क्या ये आज भी इसी तरीके से मेंटेन्ड है, या आप समाज में कुछ चेंजेस या फिर किसी तरह का कोई बदलाव आया है? नहीं, समाज वैसा ही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरी एजुकेशन नहीं की, लेकिन अपने
जो उनकी मंजिलें हैं या जो रास्ते हैं उन पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। बट शिक्षा तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ना भी है, आप उससे भाग भी नहीं सकते, आप कितना भी बोल लें कि बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन बस वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो एक लाइन में अगर मैं पूछता हूं दीपक डोबरियाल से कि दीपक डोबरियाल के लिए शिक्षा क्या है? मेरे लिए शिक्षा वो ज्ञान जो हमेशा आपके साथ चले, उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे साइकिल, आपको साइकिल चलानी आती है, आप उसको देखें भी ना 10 साल 20 साल, लेकिन आपको आती है। तो शिक्षा मतलब ज्ञान वो जो आपके साथ चले, ज्ञान वो जो आपको शांत रखे, ज्ञान वो जो आपको और सीखने की प्रेरणा दे।